युवाओं को देखा जाए तो नौकरी की तलाश में लगातार वो है, और कहीं ना कहीं जब भी कोई वो फॉर्म भरते हैं और जब भी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस चलता है, एग्ज़ाम वो देते हैं और तब देखते हैं कि क्या अब नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने तैयारी की होती है उन्हें यही रहता है कि नौकरी अब पक्की हो जाएगी। लेकिन जब स्कैम उस रिक्रूटमेंट में निकल के आता है तो सवाल उठते हैं कि जो कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री किया जाएगा, जो स्कैम्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो भी पीछे हुआ है, जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की बात की जाए या फिर FAA की बात की जाए, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई ना कोई घोटाला सामने आया और स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पर भी आए, अपनी मांगों को लिए भी बाहर आए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और फिर से उन्हें आगे जो है एग्ज़ाम देना होगा। और जितनी मेहनत उन्होंने की होती है, कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी पछतावा होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। अब एक और स्कैम जो है वो सामने आ रहा है, ये है फोर्थ क्लास का, जहां बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट को लेकर बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उनको लेकर बच्चे बहुत जद्दोजहद करते हैं। वहीं फोर्थ क्लास की बात की जाए तो इसके लिए भी अगर 12वीं की बात की जाए, 12वीं के आगे जो पढ़े होते हैं एग्ज़ाम, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उससे ज़्यादा भी पढ़े होते हैं, वो भी फोर्थ क्लास का फॉर्म भर रहे होते हैं। क्योंकि नौकरी की जो इस वक्त तस्वीर चल रही है, एक सरकारी नौकरी की जो इस वक्त जगह चल रही है, हर कोई जो है वो परेशान है और जहाँ भी कोई भी उन्हें मिलता है कि ये फॉर्म भर लेना चाहिए तो वो भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसकी तैयारी भी करते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि जो लोग फोर्थ क्लास के लिए अप्लाई जिन्होंने किया था, एग्ज़ाम दिया, रिक्रूटमेंट हुई और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट निकला, उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट निकलने के बाद जिन लोगों को पक्का किया गया, जो लोग कहीं ना कहीं जिन्हें जॉब मिल गई, उसमें अभी सामने आ रहा है कि उसमें भी धोखाधड़ी हुई है, उसमें भी स्कैम हुआ है। बताया जा रहा है कि 90 जो बच्चे सेलेक्ट किए थे गए थे फोर्थ क्लास में, उनमें से 34 ऐसे थे जिनको कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े से सेलेक्ट किया गया है, उनको कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री दी गई है। उनमें से ऐसे थे कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, लेकिन नंबर उतने नहीं आए थे, और कुछ ऐसी भी थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लेकिन इंटरव्यू में वो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं किया था उन्होंने, लेकिन बावजूद इसके भी वो 34 बच्चे, वो 34 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। ये जितने भी बाकी लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी तरफ से शिकायतें जो है वो विजिलेंस ऑफिस जम्मू में की गई थी, उनकी तरफ से शिकायतें की गई थी कि जो ये रिक्रूटमेंट हुई है कहीं ना कहीं इसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें भी धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि हमारे नंबर काफ़ी ज़्यादा थे, हम मेरिट लिस्ट में थे और उसके बावजूद भी हमें सेलेक्ट नहीं किया गया है, किसी और को किया गया है। ज़रा देखिए इसमें सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। जब विजिलेंस ऑफिस जम्मू की बात, ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की बात की जाए, तो उनके पास जब ये शिकायतें आई तो उन्होंने इसकी तफ्तीश की और फिर ये मामला जो है आगे भेजा गया। और अभी ये देखा जा रहा है कि स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू जो है ताहिर खुर्शीद रहना है, उन्होंने एक फ्रेम्ड जो है वो करप्शन चार्ज का अगेंस्ट जो है वो जारी कर दिया है। CEO, तब के जो CEO थे जम्मू के, उनके खिलाफ कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये धांधली जो प्रोसेस हुआ है, जो धांधली हुई है, वो भी इसमें शामिल थे। और साथ ही उनके और 37 लोगों को भी इनमें चार्जेस जो हैं करप्शन के उन पर लगाए गए हैं। यानी कि ये सभी लोग जो थे उस धांधली में शामिल थे, जिन्होंने जो 34 लोग सेलेक्ट हुए थे धोखाधड़ी से, बैकडोर एंट्री जिनको दी गई थी, उनके नाम इनके द्वारा ही सामने आए थे। और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि ZDO की तरफ से जो एडवर्टीज़मेंट निकाली गई थी, और जब एडवर्टीज़मेंट निकाली गई थी, जिन लोगों ने भी इसमें फॉर्म भरा था फोर्थ क्लास का, जिन्होंने भी अपना फॉर्म जमा करवाया था, उसमें ये देखा जा रहा था कि इसमें 15 ऐसे बच्चे थे, 15 ऐसे जो सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था। और फॉर्म भरे बिना उनकी सिलेक्शन, उनकी मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आ गया। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 13 ऐसे थे जिनके जो नंबर थे, जो मार्क्स उन्हें दिए गए थे जब उनका कोई एग्ज़ाम हुआ था, तो वो बहुत कम थे, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे। और वहीं 6 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जिनका वाइवा हुआ था, जिनका इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इंटरव्यू की बात की जाए तो वो इंटरव्यू में उनके नंबर बहुत कम आए थे। तो फिर उनका जो नाम है वो सिलेक्शन लिस्ट में या मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया, यही सब चीज़ें देखी गई, खंगाली गई, उसकी तफ्तीश की गई। और अभी जो बताया गया है, जो स्पेशल जज की तरफ से, एंटी करप्शन जम्मू के जो जज हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धांधली हुई है। फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट में भी
जो है बैकडोर एंट्री हुई है, और तब के जो सीईओ थे उनके खिलाफ और उनके जितने भी कर्मचारी थे जो उनके साथी थे जो इन चीज़ों में शामिल थे, ऐसे 37 लोग और बताए जा रहे हैं जो इस जो घपलेबाजी में शामिल थे, उनके खिलाफ भी जो है मामला दर्ज कर दिया गया। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो भी आपको बता दें, इसमें बताया गया कि अंडर सेक्शन 51D 52 JNK PC एक्ट 2006 एंड सेक्शन 420 420 468 471 और 120 BRPC जो है इनके खिलाफ दायर की गई है, और ये मुकदमा अब इनके खिलाफ चलेगा और इनसे भी पूछताछ जो है वो साफ तौर पर की जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि जो 34 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ये देखना होगा साफ तौर पर भी कि आगे उनके खिलाफ क्या करना है, किस तरह से उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो चलाया गया था, क्योंकि ये साफ तौर पर जो रिपोर्ट है ये सामने आ चुकी है। विजिलेंस ने अपना काम किया, उसके बाद स्पेशल जज ने भी इस पर पूरी चीज़ें देखी, खंगाली और चीज़ें देखी गई, क्योंकि जिन भी लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत की थी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के में, तो वो शिकायतें कहीं ना कहीं वो सच साबित हुई है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था। उनको यही था कि हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा, प्रॉपर तरीके से हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, क्या ऐसा चीज़ हो गई कि हम सिलेक्शन लिस्ट में रह गए। इसी के लिए कहीं ना कहीं उन्हें शक था कुछ ऐसे लोगों पर, कुछ ऐसे कैंडिडेट पर कि ये लोग कैसे सिलेक्ट हो गए, कुछ ने तो फॉर्म भी नहीं भरा था, और इसी शक के बिना पर इन्होंने शिकायतें दर्ज की और शिकायत पर अमल किया गया और वो सच साबित हुई। तो 34 ऐसे कैंडिडेट थे 90 में से जो फर्जीवाड़े से, बैकडोर एंट्री से जिनकी सिलेक्शन हुई थी 4th क्लास में। आप समझ सकते हैं कि 4th क्लास के लिए भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पैसा चल रहा है, क्योंकि अगर करप्शन हुई है, इनकी सिलेक्शन हुई है तो पैसा भी हुआ होगा। जैसे सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो उसमें धांधली में बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए की पैसों की बात की जा रही है। FAA में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आई और एग्जाम्स में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आई। तो साफ तौर पर करप्शन नुकरे का नाम जम्मू कश्मीर में नहीं रह रही है। जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में वो भी स्कैम के दायरे में लगातार आ रही है। तो ऐसे में बच्चे किस तरह से आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, जो रिक्रूटमेंट के तहत लिए जाएंगे, वो कैसे भरोसा करेंगे कि अब तो हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हमारी प्रॉपर है, और जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो क्या कहीं एग्ज़ाम के बाद फिर से वही धांधली, वही फर्जीवाड़ा, वही स्कैम तो सामने नहीं आ जाएगा। और उम्र की बात की जाए, एज की बात की जाए, तो एज भी कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट की बढ़ती चली जाती है, जिसका डर उनके मन में रहता है कि हम करेंगे तो क्या करेंगे आगे जाकर। इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, जो वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उस पर भी असर पड़ता है। और अगर स्कैम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिमागी तौर पर उन पर कितना असर पड़ता होगा। कई बच्चे तो इसमें डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और फिर कुछ तो जो है वो आज तक छोड़ देते हैं और कुछ और काम की तैयारी जो है वो करने लगते हैं। अब देखना होगा साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि जो CEO उस तब के जम्मू के थे, क्योंकि अभी फॉर्मर ही बताया जा रहा है कि वो अब नहीं है, तो उन पर और बाकी जिन लोगों का भी इसमें नाम आया है उन पर क्या आगे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सख्ती से उनसे निपटना होगा। पैसा लिया गया है, किसी भी तरीके से बैकडोर जो एंट्री की गई है वो तो इसमें 420 का भी एक्ट लगाया गया है और बाकी धाराएं भी इन पर लगाई गई हैं। तो एक कड़ी से कड़ी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये उन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की जो इन लोगों की तरफ से चीज़ें की जाती है, पहले भी ऐसा होता आया है, शायद वो सामने नहीं आया, लेकिन अब पिछले 2-3-4 सालों से देखा जाए तो ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, और लोग भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से अपना जो उनका एक ट्रस्ट है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, युवा जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो गार्डियन हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं, इतना सारा पैसा उनकी तैयारियों में लगाते हैं, इतनी दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में आकर उनके हाथ में क्या आता है, स्कैम निकल के आ जाते हैं और बच्चे फिर से जो है सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन उनका बनता कुछ नहीं है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और चीज़ें देखनी होगी, एलजी सरकार को भी देखना होगा कि जितने भी लोग जो हैं इनके मन में ज़रूर ऐसा डर होना चाहिए कि अगर हम कहीं धांधली हम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और ये करके ही दिखाना होगा ताकि इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।